हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है तत्व जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में आग पकड़ता है जल में रखा जाता है। सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा में हम अगर समझ सकते हैं तो यहाँ पे जानना होगा कि कौन सा तत्व 30 डिग्री तापमान पर वायु में आग पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होने की वजह से क्या होता है कि यह वायु से, जल से क्रिया कर लेता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये खुली हवा में सोडियम को रखेंगे तो भी रिएक्शन करेगा, और अगर जल में डाल देंगे तो भी जल से रिएक्शन कर लेगा। इसलिए सोडियम को क्या करते हैं, अत्यधिक क्रियाशील है। ये जैसे ही जल में डालेंगे जल के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेगा, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया टू टू और ये हो गया टू। इस तरह से ये बनता है। तो ये देख क्या है, तुरंत रिएक्शन कर गया। तो इसीलिए सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब कोई ऐसा भी, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस का जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत निम्न होता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत निम्न होता है, बहुत निम्न होता है। अतः यह कमरे की ताप पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में आग पकड़ लेता है। वायु में आग पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। अतः इसके ज्वलन ताप को बढ़ाने के लिए पानी में डुबा कर रखते हैं। पानी में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम और जिंक का ज्वलन ताप बहुत निम्न नहीं होता, इसका ज्वलन ताप उच्च होता है, इसीलिए यह कमरे के तापमान पर या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।